दोस्तों आज की कहानी है उदास लड़की एक प्रेम कहानी। तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। दिन भर साथ रहते थे, वो दोनों महीनों बाद मिले थे। साथ में घूमे, खाया पिया, ढेर सारी मस्ती की। बहुत दिनों के बाद मिलने पर दोनों एक दूसरे पर अपनी सारी हंसी, सारी खुशी और सारा वात्सल्य न्यौछावर कर देने को तैयार थे। सारा दिन कब बीता पता नहीं चला। नई नई किसी गंदी नीयत से नहीं मिले थे वो, और सच कहा जाए तो ना ही सदियों पुराने प्रेम के परवान सड़ने की वजह से उनके मिलने की कोई वजह थी तो वो थी उनका स्नेह। हाँ, सिर्फ स्नेह ही। अब उस स्नेह को इश्क का लीजिए, मोहब्बत का लीजिए, प्रेम का लीजिए, जो दिल करे परिभाषा दे दीजिए। वैसे भी सबके लिए प्रेम अपने मायने होते हैं। महीनों बाद मिलने की खुशी उनकी आंखों में दिखाई दे रही थी, जो कई बार एक दूसरे की हथेलियों पर भी गिरी संद बूंदों के रूप में, और जिसे समेट लिया गया माथे पर दिए गए एक और बोसे में। सारा दिन हंसी का था, खुशी का था, लेकिन जैसे जैसे गहराने लगी शाम, एक अनकही पीड़ा भी दोनों के दिलों में अपनी जगह बनाने लगी थी। दोनों कष्ट में थे। अब से कुछ पल बाद हम अलग होंगे ये सोचकर, किंतु जता कोई न रहा था। रो पड़ने के डर से अजीब ही होता है जब हृदय में पीड़ा और आपको स्वयं की मजबूती साबित करनी पड़े। शाम करीब आती गई और करीब आता गया उनके फिर से अलग हो जाने का वक्त भी। वह वक्त जो एक हकीकत था, पर जिसने सपना मानकर किए जाने की कयावत चल रही थी। दोनों में से कौन पहले बोलता, ये भी फसाद की वजह। आखिरकार कहते हैं ना, लेडीज फर्स्ट, वही उठी भारी मन और पलकों के साथ बोली, अब चलना चाहिए। उसके वश में होता तो वह वक्त को वही पर शाम लेता सदा सदा के लिए, लेकिन दोनों की जिम्मेवारियां उन पर हावी थी। आखिरकार वो चले, उसे गाड़ी में बिठाया। तब तक उसके पास रुका रहा जब तक उसकी गाड़ी आगे न बढ़ गई। उसने जाते हुए उसकी आंखों में निहारा और उसे दिखी ढेर सारी यादों के बीच ढेर सारी उदासी छुपाए। वह लड़की मन कर रहा था कि एक और बार गले लग जाए, एक और बार उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ होने की तसल्ली दे और हो सके तो थोड़ा सा रोक कर अपनी आंखों भी ठंडी कर ले। अंदर बहुत शोर था, लेकिन ये शोर सड़क पर चल रही उन अनगिनत गाड़ियों की आवाज दब कर रह गया। वह चली गई। वह उसे ओझल हो जाने तक देखता रहा और हवा की ओर मुंह करके बोला, सुनो लड़कियों, तुम यूं ही उदास न हुआ करो। तुम्हारी उदासी में सिर्फ तुम उदास नहीं होती, बल्कि उदास होती है आसपास की पूरी प्रकृति भी। तो दोस्तों आज की ये कहानी पूरी हो गई है, और आपको ये कहानी कैसी लगी अपने विचार को कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम रोज़ाना अपलोड किया करते हैं। धन्यवाद।